जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 2:40 पर गुरु जी महाराज के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहूँगी। सत्संग छोटा सा है, मगर मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा और अद्भुत सत्संग है, जिसमें गुरु जी महाराज की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली है। और इसके पहले भी गुरु जी महाराज मुझे बहुत सी अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से दे चुके हैं मुझे। गुरु जी महाराज की कृपा से ही मैं आज जिंदा हूँ। तो एक छोटा सा सत्संग आज गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले ही मैं गुरु जी की प्यारी संगत से, गुरु जी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी कि अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज की प्यारी संगत मुझे अनंतम बार क्षमा करेंगे। मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ऐसा है संगत जी कि हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। छत्तीसगढ़ से हम लोग उज्जैन एमपी दर्शन के लिए, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए निकले थे। और रास्ते में ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे दांतों में बहुत दर्द हुआ। तो हमारे घर से महाकाल बाबा का सफ़र 13 घंटे का था, मगर 2 घंटे में ही जब मुझे दाँत में बहुत ज़ोरों से दर्द हुआ तो मुझे लगा कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। मैं दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। अचानक मुझे गुरुजी महाराज ने ही प्रेरणा दी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ही वो यात्रा ब्लेस की थी। एक बार मैसेज आया था कि मैं तुझे महाकाल की यात्रा ब्लेस करता हूँ। और कोई प्लान नहीं था हमारा संगत जी, हम अचानक गए थे घर की गाड़ी से। और प्लान था द्वारकाधीश जाने का, मगर कुछ ऐसा हुआ कि हमारी वो जो किड्स वगैरह थे वो कैंसिल हो गई। तो गुरुजी महाराज की कृपा से फिर हम महाकाल बाबा के दर्शन को गए। और जब अचानक मुझे 2 घंटे बाद रास्ते में ही दांतों में दर्द हुआ, गुरुजी महाराज ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं गुरुजी महाराज का चंदन और जल प्रसाद, जो चंदन के चरणों का है, माथे का तिलक और जल प्रसाद मैंने रखा हुआ था। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने तुरंत उस चंदन को अपनी बाएं हाथ की हथेली पे रखा और कुछ बूंदे गुरुजी महाराज की जल प्रसाद की डाली और तुरंत मैंने अपने दांतों में उसे लगा लिया। 3 सेकंड के अंदर संगत जी पूरा मेरा दर्द गायब हो गया। और मैंने गुरुजी महाराज से क्षमा भी मांगी कि मैं यहाँ से जाके वापस गुरुजी महाराज, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी दांतों में दर्द क्यों है, और मुझे अच्छे से आप महाकाल बाबा के दर्शन करा दीजिए प्रभु। तो ये तो मेरा बहुत अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी महाराज के लिए कि तुरंत उन्होंने मेरे दांतों का दर्द को ठीक किया। दूसरा सत्संग संगत जी 24 को, जब हम लोग 24 को होटल से नीचे उतर रहे थे कि सीढ़ियों से जाके नीचे, फिर टैक्सी से जाके महाकाल बाबा के दर्शन को हम जाएंगे और भी मंदिर है वहाँ, दर्शन को जाएंगे। तो जैसे ही हम निकल रहे थे तो मेरा बेटा जो है सीढ़ियों से एकदम से स्लिप होके गिरा। और मैं पलट के जैसे ही मैंने देखा, केवल 1 और 2 सेकंड के अंदर ही इतनी तेजी से विचार आया मेरे मन में कि बच्चा गिर तो रहा है, सीधे गिर रहा है, हाथ पैर इसका बिल्कुल ठीक है, मगर सिर सिर में मत लगे भगवान। उतने में ही मैंने सोचा है, वो बिल्कुल सीधा था संगत जी। और बिल्कुल ऐसे लगा कि उसके सिर को किसी ने ऊपर कर दिया। और गुरु जी थे, क्योंकि अगर उसके सिर में लगती तो बहुत बहुत बड़ी चोट आ जाती। उसके सिर में नहीं लगी। हम लोग परदेश में थे, मैं बहुत डर गई थी। और मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी ने बचा लिया बच्चे को। पीठ में लगा, उसको कमर में लगी, थोड़ा देर वो चल भी नहीं पाया, उठ बैठ नहीं पा रहा था। फिर वहाँ भी मैंने उसको कमर में चंदन टीका और जल प्रसाद लगाया, 7 बार गुरु जी महाराज का मंत्र जाप किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड स्प्रे ले आए, जो अलग अलग मार्केट्स में आता है, रोलिनी आयोडेक्स सब है, उस टाइप का, और स्प्रे भी किया।
बच्चा उठ बैठ नहीं पा रहा था, मगर धीरे-धीरे 1 डेढ़ घंटे के बाद हम बाबा के महाकाल बाबा के दर्शन किए और फिर वो उठ बैठ भी पा रहा था। धीरे-धीरे उसका दर्द बहुत कुछ कम हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि बच्चे को सिर में नहीं लगा और मैंने जैसे ही देखा केवल 1-2 सेकंड के अंदर ये पूरे विचार मेरे मन में आ गए कि ये बच्चा सीधा गिर रहा है, इसका पैर भी नहीं मुड़ा, हाथ भी नहीं मुड़ा, सिर सिर में ना लगे और क्लियर दिखा कि उसका सिर सीढ़ी की तरफ जा रहा था और एकदम से उसके सिर को किसी ने ऐसे ऊपर उठा दिया और उसके सिर पे नहीं लगी। तो ये मेरा अनंतम बार मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना कहूँगी कि बहुत बड़ी अनहोनी घटना से गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा की और गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते ही जा रहे थे। बहुत महीनों से मैं सुन रही हूँ कि तेरे बच्चे के साथ घटना होने वाली, कई घटनाएं हुई है और गुरुजी महाराज ने उसे बाल-बाल बचाया। कई बार गुरुजी महाराज ने बोला कि तेरे बच्चे के साथ घटना होने वाली है। ये सत्संग सुन ले, मैं उसे अपनी गोद में उठा लूँगा। सुने थे सत्संग संगत जी को अनंतम बार गुरुजी महाराज के चरणों में मैं फिर से शुक्राना कहूँगी और यही अरदास करूँगी कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे की रक्षा की, मुझे ठीक किया, मैं कैसे मेरे दाँत में दर्द हुआ और कैसे चंदन टीका और जल प्रसाद से मैं ठीक हुई, वैसे ही गुरुजी महाराज सब पे अपनी कृपा करें। और लौट रहे थे जब हम ट्रिप से, उसका भी एक सत्संग है कि मेरे हस्बैंड अंकल को उल्टी हुई, तभी मैंने उनको चंदन टीका जल प्रसाद लगाया, माथे में लगाया। पानी में ही मैंने कुछ चुटकी चंदन प्रसाद टीका मिला के पिला दिया, फिर और नाभि में भी चंदन टीका लगाया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज हमारा 12 घंटे का सफ़र बचा हुआ है, हम वापसी में 1 ही घंटा बाहर निकले हैं, प्रभु हमको अच्छे से घर पहुँचा दीजिए। हाँ, ये एक चीज़ और फिर मेरे हस्बैंड अंकल की उल्टी बंद हुई, फिर बाद में मैंने 2 घंटे बाद मैंने उल्टी की दवाई दी, मगर चंदन टीका और जल प्रसाद मैं दे चुकी थी, पहले ही उनकी उल्टी बंद थी, फिर भी मैंने प्रिकॉशन के लिए दवाई दी। रात में 7:30 के आसपास हमारी गाड़ी भी बंद हुई, तब भी मैं डर गई क्योंकि हमारा सफ़र 3 घंटे का और बचा था, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से गाड़ी हमारी जंगल में बंद नहीं हुई। गाड़ी हमारी टोल टैक्स जहाँ पर हम देते हैं वहाँ बंद हुई और कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था, केवल बैटरी का एक वायर लूज़ हो गया था। तो इस समय आनंदम भारत समायाचना चाहूँगी और शुक्राना बोलूँगी गुरुजी महाराज को कि आपने बहुत बहुत मदद की। वो ही हमको गुरुजी महाराज ही हमको महाकाल बाबा के दर्शनों को लेके गए और गुरुजी महाराज ही वापस हमको हमारे घर तक पहुँचाए और अनंतम बार मैं अरदास करूँगी गुरुजी सब पर आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं मंत्र जाप से सत्संग यहीं पे रुकती हूँ और कोई मुझसे राव चूक हो गई सत्संग बोलते हुए संगत जी, तो क्षमा याचना चाहूँगी, आनंदमर माफ़ी चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज मेरे को बार बार बोल रहे थे कि कोई औरत है जो ब्लैक मैजिक कर रही है, तेरे बच्चों को परेशान करना चाहती है और बहुत कुछ ऐसा बोल रहे थे संगत जी। और मैंने गुरु महाराज से पूछा कि वो कौन है। गुरु महाराज ने कल मुझे ड्रीम में दिखाया संगत जी कि एक हमारी ओल्ड मेड, वो उन्होंने पहले भी दिखाया था और गुरु महाराज ने ही उन्हें मम्मा के घर से दूर भी किया। और संगत जी, कल उन्होंने दिखाया कि वो फिर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर वहाँ पे एक रेड बटरफ्लाई दिखाई। वो जैसे ही देखा रेड बटरफ्लाई को तो वो वापस चली गई। और संगत जी, गुरु महाराज ने ये दिखाया कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू नहीं सकता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं अपनी डॉटर का सत्संग शेयर करना चाहूँगी।
2 साल पहले उसने आई टेस्ट करवाया था जिसमें उसकी जो आई साइट है वो वीक आई थी काफ़ी। उसको स्पेक्स लगाने के लिए बोलती थी लेकिन वो नहीं लगाती थी, वो कहती थी मेरा हेडेक होता है। और अभी उसको कुछ टाइम से बहुत धुंधला नज़र आ रहा था, वो रो रही थी। उसका दोबारा आई टेस्ट कराया। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने अब तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है संगत जी। उसका जो नंबर था वो अपने आप कम हो गया बहुत। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज कैसे कितने कष्टों से हमें निकालते हैं, उसी के मेरी डॉटर के ही इतने सारे सत्संग हैं कि एक दिन वो स्टेयर्स सत्संग में थी और सत्संग में सत्संग लंगर प्रसाद के बाद स्टेयर्स से नीचे गिर गई। उसको पूरा फेस रेड हो गया। अगले दिन वो बोलती है मम्मा मेरे रिब में बहुत दर्द हो रहा है। गुरु महाराज का मैसेज आया कि तू जोत का घी उसको लगा। मैंने लगाया और उसका वो दर्द ठीक हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि उस पर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने कटवा दिया। शुक्राना है गुरु महाराज का संगत जी, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से कष्ट हमारे ऊपर आने वाले होते हैं जो वो छोटे में कटवाते हैं। एक बार वो स्टेयर से स्कूल से नीचे आ रही थी, उसका पैर ट्रिप होने वाला था। उसको गुरु महाराज की आवाज़ आई, रेलिंग्स नू पकड़। उस दिन गुरु महाराज ने मेरे को ये बोला था कि घर में सत्संग कर छोटा सा, और ये भी थॉट डाला कि अपनी नेबर नू भी बुला। वो भी आई। संगत जी, मेरी जो डॉटर है उसने सत्संग सुनाया। उसके बाद जब सत्संग के बाद जब मैं ये सत्संग सुनाया तो वो मेरी नेबर भी बोली आज उनकी डॉटर भी गिरने वाली थी स्टेयर से, गुरु महाराज ने उसको सेव किया। और संगत जी, लास्ट ईयर जब वो गिरी थी उसको बहुत चोटें आई थी। तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु महाराज का यहाँ मिलाना वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, सत्संग कराना वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। एक बार संगत जी मेरी डॉटर को फीवर आया, उसका फीवर नहीं जा रहा था। मैं डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर्स ने सारे चेकअप करने के लिए बोला। जब उसका यूरिन सैंपल लिया तो फर्स्ट टाइम वो कमोड में ही गिर गया। तो मुझे लगा कि अब ये कैसे होगा। फिर मैंने मुड़ के देखा तो वॉल पे बटरफ्लाइज थी। फिर दूसरा सैंपल लिया, उसमें सब कुछ नॉर्मल आया। गुरु महाराज ने पहले ही उसमें कष्ट कटवा दिया। उसके बाद वो 1 हफ्ते तक सिर्फ जल प्रसाद पे थी, कुछ नहीं खा पा रही थी, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने उसको सेफ रखा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक बार उसका हमने ईयर पियर्सिंग कराया था और उसका ईयर पियर्सिंग में एक ईयर में बहुत पेन था। हम सत्संग में गए तो मैं लंगर कर रही थी, वो रोती हुई आई और बोला मेरा ईयरिंग निकल गया। मेरे को लगा शायद उसी कान का निकला होगा, लेकिन दूसरे कान का निकला। तो उसमें गुरुजी ने तो जो बताया वो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने ब्लेस कर दिया। उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसको प्लास्टिक सर्जन या अर्जेंट केयर लेके जाओ। हमें प्लास्टिक सर्जन की अपॉइंटमेंट मिली और वहाँ पे भी गुरु महाराज ने उसका वो प्रोसीजर बहुत आराम से करवाया। हर जगह गुरु महाराज ने एंजल नंबर्स और अपने आभास कराया। बहुत छोटी थी, बहुत रो रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने उसका वो कष्ट कटवाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे कितने सारे सत्संग जहाँ गुरु महाराज ने बच्चों को हमें कष्टों से निकाला। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज अपना शुक्राना सत्संग कहूँ क्या कहूँ। एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है, लेकिन उसमें भी गुरु जी हमारे अंग संग रहे हैं, तो उसके लिए उनका शुक्राना करती हूँ। पहले तो हम मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सा सहाय। संगत जी, ये मतलब न्यूज़ है मेरी ननंद की मदर इन लॉ की, जो कि अभी अभी उनका नीज का ऑपरेशन हुआ था। और शी वॉज वेरी नाइस लेडी। बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। और एकदम ही उनकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ कि लिवर और किडनी फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया। मे बी इट वॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन। शी वॉज 78 years old, but she was a very very beautiful soul.
बहुत अच्छे थे। मैंने उनसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। एकदम प्योर एंड ब्यूटीफुल सोल थे वो। और आज वो बहुत पेन में थे, बहुत पेन में थे। डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उनकी बचने के लिए डॉक्टर ने उम्मीद ही ख़त्म ही कर दी थी, बिकॉज उनका लीवर किडनी दोनों काम नहीं कर रहे थे। उनका लीवर ब्लास्ट हो गया था। ऊपर से जो उन्होंने अभी रिसेंटली 1 वीक पहले जो नी ऑपरेशन कराया है, 10 दिन हो गए हैं, उसका भी पेन था उनको। तो बहुत ज़्यादा वो पेन में थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हाथ में जो गुरुजी का ब्रेसलेट था, मैंने सिर्फ जो भी था उनके पास मैंने कहा इनको प्लीज उनके तकिए के नीचे रख दो। एंड आई प्रे टू गुरुजी कि अगर शी सो मच इन पेन देन प्लीज टेक हर पीसफुली, उनको ज्यादा कष्ट ना हो। बिकॉज और ऑब्वियसली डॉक्टर्स कह रहे थे वेंटिलेटर पे डाल देंगे, बट अगर उनको इतना ही पेन होना था जीवन में एंड शी हैड टू बी बेड रिडन, तो मैंने सिर्फ प्रे किया कि गुरुजी उनके सोल को पीसफुली ले जाइए। बस मैं मंत्र जाप कर रही थी कि जब उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, और शी वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी, शी लिव्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ। तो आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी कि उनको आप शांति से ले जाइए। अपना ब्रेसलेट मैंने उनके तकिए के नीचे रखवाया ताकि उन्हें कष्ट ना हो, वो ज्यादा पेन में ना रहे। एंड आप मुझे रात को 10 साढ़े 10 बजे कॉल आता है दैट शी हैज लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तो इसके लिए मैं गुरुजी का दुखद है, बहुत दुखद है हमारे परिवार के लिए, बट फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने उनको ज्यादा पेन में ना रख के अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में रख लिया। हे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति मिले और बिल्कुल भी उन्हें कष्ट ना हो, उनका अगला जन्म सुखदायक हो। यहाँ तो इस धरती पे तो दुख ही दुख है। परमात्मा, उनको आप मोक्ष प्रदान कर लो, अपने चरणों में रखो। इस धरती पे सिर्फ बंदा अपने कर्म काटने और कष्ट भोगने आता है। परमात्मा, इतना ब्यूटीफुल सोल जो है उसको इस धरती पे अपने कर्म काटने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने प्योर सोल है। सबके लिए उन्होंने अच्छा मांगा है, सबके लिए उन्होंने अच्छा किया है। हर अपना जो धर्म है, जो हर उन्होंने अपना जो रिश्ता है बहुत बहुत बखूबी निभाया है, बहुत बखूबी निभाया है। हर चीज में वो अच्छे रहे हैं। तो ऐसे ब्लेस्ड सोल, ऐसे ब्यूटीफुल सोल को परमात्मा अपनी शरण में रखे। हमें तो ऐसे ही लगता था जैसे उनके अंदर रब बसता है। रब तो हम सबके अंदर बसता है, बस उनके अंदर तो साफ झलक दिखती थी रब की। ऐसे ही उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे सोल थे, उनको भी गुरुजी ने अपने पास बुला लिया है। और मेरी ननंद और उनकी फैमिली को गुरुजी इस दुख से उभरने की आप हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, उनके अंग संग रहिए। A loss of a parent is a big loss। जिनकी ग्रैंड पेरेंट्स जिनके गए हैं, उन बच्चों को शक्ति दो, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स कि जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लूज करते हैं। मैं आज तक अपने दादी के दुख से ऊपर नहीं उठ पाई हूँ। मैं अपनी दादी को भी बहुत मिस करती हूँ। उनकी कोविड में डेथ हो गई थी और मुझे हमेशा लगता है कि जब वो थे तो मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाई, और अब जब वो नहीं है तो मैं उनको पल पल मिस करती हूँ। एंड आई न्यू इट कि जब वो नहीं रहेंगे तो मैं उन्हें खूब मिस करूंगी। मैं आज भी उनको भूल तो हम क्या ही सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, लेकिन आज भी वो मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। तो गुरुजी, आप प्लीज सबको हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए कि वो इस दुख से जल्दी उभरे, उनके अंग संग रहिए इस दुख भरे टाइम में। और यही मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी sta सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी sta सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी sta सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी sta सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि सबका शुक्राना रह गया, बस तू ही रह गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग कुछ ऐसा है कि गुरु जी के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि अपनी किचन में ध्यान से काम कर, वहाँ पे खतरा है। अपनी किचन में ध्यान से काम कर, वहाँ पे खतरा है। जैसे मेरी भाभी ने चावल चढ़ाए गैस पे, वो अजीब सी स्टीम सी बन गई, चावल हो गए और गुरु जी ने मेरी भाभी को बचा लिया। पता नहीं उस दिन क्या होना था और गुरु जी ने हमारी रक्षा कर ली, मेरी भाभी की रक्षा कर ली। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज हमारे इतनी ज़्यादा अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारा लोन नहीं बन रहा है, गुरु जी बोलती है तू तेरा शुक्राना कम है इसलिए तेरे लोन में कामों में रुकावटें आ रही है। गुरु जी से यही अरदास है कि हमारा घर ना जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए कि घर बच जाए। शुक्राना गुरु जी, यही अरदास है गुरु जी आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 4 अक्टूबर का शनिवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी, जो आप शुक्राने की हमें दाद दे रहे हैं गुरु जी। नित नए आप हमें मौके देते हैं, हम आपका शुक्राना करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं है उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो दे के लिया गुरु जी उसका भी शुक्राना। आगे जो आप इतना हमें देंगे गुरु जी उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, बहुत शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी से यही अरदास करते हैं हम सभी के लाइफ पार्टनर हमारी ज़िंदगी में हमेशा बने रहें। गुरु जी उनकी लंबी आयु करें, चाहे हमारे हालात कैसे भी रहे, हम आपस में लड़ें मिलकर रहें, बट गुरु जी चाहते हैं, नहीं तो गुरु जी ने अब तक ये रिश्ता हमारा कब का ख़त्म कर दिया होता। तो मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ सभी संगत परिवार और इस घर के लड़के बेटों पर अब अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। लंबी आयु देना गुरु जी महाराज, कृपा करना मेरे महाराज। सभी के लिए करवा चौथ बहुत मंगलमय रहे। आपने मेरी शॉपिंग स्टार्ट करवा दी है गुरु जी। आपने मुझे मैसेज में कहा था कि तुझे व्रत रखना है, ज़रूर रखना है, तो गुरु जी मैं रखूँगी, घर में कैसे भी हालात हो, लेकिन आपने मुझे कहा है कि करवा चौथ का व्रत रखना है, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी है गुरु जी। आपने मेरे साथ संग संग मिलकर तैयारी करवा रहे हैं, आपने मुझे साड़ी भी दिलवाई, आप मेरी को पार्लर भी भेज रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार की बेटियों को मौका मिले सजने संवरने का करवा चौथ पे, सबके सुहाग बने रहे, अमर रहे, सब पे अपनी कृपा करना गुरु जी। आपने मुझे बार बार सत्संग सुनवाया कि तेरे को सब्र रखना है, एक यही सब्र मेरे से नहीं हो रहा है गुरु जी। प्लीज़ मुझे विनम्रता दीजिए मेरे महाराज, मेरे विचारों मेरे शब्दों पे मेरा काबू रहे गुरु जी, ऐसे मुझे दाद दीजिए। मैं हस्बैंड के साथ बहुत फालतू बोलती हूँ, आपने कहा है कि अगर वो नहीं सुधर रहा है तो वो जैसा है उसको रहने दो। आपने सत्संग में मुझे बार बार सुनवाया एक संगत आंटी जी के माध्यम से कि बार बार एक सत्संग आप सुनाते हैं कि थर्ड पार्टी के कारण ये सब हो रहा है। मुझे नहीं पता वो थर्ड पार्टी कौन है, सास या नंद के रूप में है या कोई और थर्ड और लेडी है, तो गुरु जी आप ही उसको दूर करेंगे जो गलत काम कर रही हैं। बट आपने कहा कि अगर हस्बैंड रिस्पॉन्स नहीं देते हैं किसी काम में, नहीं हंस रहे, नहीं बोल रहे और चेंज नहीं होना चाहते हैं, तो उनको वैसे ही रहने दो, क्योंकि ये सब कर्म ही कटवा रहे हैं गुरु जी। आपने कहा ये बार बार हमारे कर्म ही कट रहे हैं, कुछ मैंने बुरा किया होगा जो मैं आज वो सजा भोग रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आप बहुत जल्दी जल्दी हमारे कर्म कटवा रहे हैं ताकि आगे आने वाले जो अभी हमें जन्म मिले उसमें हमें बार बार मनुष्य जन्म लेके ना आना पड़े अपने कर्मों को कटवाने के लिए। आपने कहा कि अगर तू भी उसकी तरह बन जाएगी तो दोनों की नेगेटिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो बजाय दूसरों को चेंज करने के लिए मुझे खुद को चेंज करना है गुरु जी। तो मैं कोशिश करूंगी बट मेरे से नहीं हो पा रहा है गुरु जी, मैं क्या करूं। ये नहीं शब्द मेरी डिक्शनरी से प्लीज हटाइए गुरु जी। मैं क्या आपकी बेटी हूँ, आपकी संगत हूँ, तो सब कुछ संभव हो सकता है गुरु जी अगर हमारा विश्वास हम पर है। तो मैं आपसे यही दाद चाहती हूँ, मेरे और मेरी तरह और भी अगर संगत फैमिली जी के साथ ये चल रहा है इस तरह का कि हस्बैंड रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, घर में अटेंशन नहीं देते, बच्चों को नहीं देते, मेरे साथ तो खैर है ही नहीं उनकी टेंशन कोई, कुछ बोलो तो भी बिल्कुल ज़ीरो है, शून्य है, किसी बात का फ़र्क
होना या ना होना नहीं पड़ता है। तो आपने कहा जो हालात हैं उसको चलने दो, क्योंकि ये सिर्फ कर्म ही कट रहे हैं गुरुजी, और मैं अपनी वाणी पे कायम कर सकूं गुरुजी, ऐसी दाद दीजिएगा मैं गलत शब्दों का प्रयोग ना करूं गुरुजी, क्योंकि घर के माहौल ऐसे हो जाते हैं आप जानते हैं, तो मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और अपना गुस्सा उतार देती हूँ गुरुजी। लेकिन आपका बहुत शुक्राना, अपने हस्बैंड को बहुत शांत कर दिया है गुरुजी, नहीं तो पहले वो जरा सी बात पे ही इतना भड़कते थे। बहुत शुक्राना गुरुजी। तो आपने जैसा कहा है मैं वैसा बन सकूं गुरुजी, मैं आपका मान बढ़ा सकूं गुरुजी, मुझे ऐसी दाद देना गुरुजी प्लीज़। जैसा आप चाहते हैं कि अगर मुझे खुद को चेंज करना है मैं खुद को चेंज करूं, ताकि इसी से शायद उनको रियलाइज़ हो कि जब अगला उनको नहीं कोई भाव दे रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो भी समझेंगे, घर की तरफ मुड़ेंगे, बच्चों की तरफ मुड़ेंगे। बहुत शुक्राना गुरुजी सत्संग के माध्यम से जो आप मुझे बार बार अलर्ट करते हैं। संगत आंटी जी भी जो ये सत्संग सुना रही थी उन्हें भी ब्लेस करेगा गुरुजी, और शुक्राना अनंतम शुक्राना के जो अंकल हैं हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी लंबी आयु और अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। हमारे सत्संग अभी उनको मुश्किल हो रही है शेयर करने में, तो गुरुजी प्लीज़ उन्हें भी हेल्थ ब्लेस करिए, बहुत नेक काम कर रहे हैं। उनके पूरे परिवार को सभी को अच्छी सेहत और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करिए गुरुजी, लंबी आयु वाले हो सब पर अपनी कृपा रखना गुरुजी। घर परिवार सब खुशियों से रहें गुरुजी, आप ही का परिवार है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही के दिए हुए बच्चे हैं गुरुजी। अच्छी शिक्षा हम सिखा सकें अपने बच्चों को, और जो हमारे घर के बड़े हैं चाहे हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, चाहे कोई भी रीज़न है, बट हम अपने कर्म निभा सकें, क्योंकि आपने कहा है सबको माफ़ करना है, तो ट्राई करें हम और कर सकें दिल से माफ़। ऐसे हमें दांत देना गुरुजी, हमारी हेल्प करना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप सत्संग के माध्यम से मुझे बार बार मेरी सेहत के लिए भी अलर्ट करते हैं। आपने कहा है कि तेरे लिए वॉक ज़रूरी है, तो आपने शुरू करवा दी है गुरुजी। आपने कहा मेरा वेट बढ़ रहा है, और सच में मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है संगत जी। कुछ भी जरा सी टेंशन होती है तो मुझे पता नहीं मुझे क्या लगता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। खाने पीने में मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, जब कि गुरुजी ने कहा है कि एक टाइम सैलड पे आना है, तो गुरुजी प्लीज़ जैसे आपने सैर शुरू करवाई है, चाहे मैं डेली जा रही हूँ या नहीं, बट आपने शुरू करवाई है और इससे काफ़ी फ़र्क भी मुझे महसूस होता है गुरुजी। लेज़ीनेस चली जाती है, तो मैं सैलड भी खाऊँ एक टाइम का, क्योंकि मेरे शरीर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपने कहा स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। तो ऐसी दाद देना गुरुजी, कृपा करना मेरे महाराज, आपके बताए हर वचनों पे मैं चल सकूं। जो आप हमारी सेहत के लिए बार बार अलर्ट करते हैं वो हम सारी चीज़ें करें गुरुजी। अपने मंदिर भी बुलवाइए गुरुजी, बहुत टाइम हो गया गुरुजी, अपने मंदिर बुलाइए। लास्ट आपके मंदिर आपके बर्थडे पे ही आई थी मैं गुरुजी, लोटा मैं आपसे ब्लेस करवा सकूं, जल प्रसाद आपसे ले सकूं गुरुजी। ऐसी दाद देना गुरुजी, जल्दी जल्दी मंदिर बुलाना गुरुजी। पूरे परिवार के हर एक सदस्य, मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ शुक्राना गुरुजी। सब हंसदे वसदे रहें गुरुजी, कोई भी घर में बुरी क्रियाएं किसी के भी घर में हो, इस घर में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इस घर में आपका वास है, तो मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य की रक्षा करना गुरुजी। मैं पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर जाने जाने में गलतियाँ हो गई हैं तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, इस घर को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। थोड़े टाइम से मैं अपने पेट को याद करके बहुत उदास हो रही हूँ गुरुजी, प्लीज़ उसका ध्यान रखना गुरुजी। पता नहीं किसका कष्ट अपने ऊपर ले गया है गुरुजी, क्योंकि आपने सत्संग के माध्यम से सुनाया था कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो वो बच्चा अपने ऊपर ले गया गुरुजी। उसको अपने पास रखना गुरुजी, उसका बहुत ध्यान रखना गुरुजी। जाते समय पानी तक भी नहीं पिया उसने गुरुजी, आपकी तरफ पूरी गर्दन घुमाई थी गुरुजी उसने, वहीं श्वास छोड़े जहाँ बैठ के मैं आपकी अमृत वेला करती थी गुरुजी, और मेरे साथ वो अमृत वेला भी बैठता था गुरुजी। संगत जी, मेरा पेट बहुत ही बुरी तरह से उसको इन्फेक्शन हुआ और 15 दिन में ही वो चला गया। 2 साल हो जाएंगे गुरुजी, प्लीज़ उस पर अपनी कृपा रखना, उसे अपने चरणों के पास रखना गुरुजी, उसका ध्यान रखना गुरुजी, और इस परिवार के हर बच्चे पर, हर बड़े बूढ़े पर अपनी कृपा रखना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी जो आप तक हमें संभाल के आए हैं आप गुरुजी। दिल को मानसिक शांति दे दीजिए गुरुजी, प्लीज़ मुझे मानसिक शांति दे दीजिए गुरुजी। मेरे कर्मों की मुझे माफ़ी दे दीजिए गुरुजी, बहुत सख्त कर्म है, बहुत सख्त, और आप जो कटवा रहे हो गुरुजी और कोई नहीं कर सकता ये। अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, चाहे हमारी औकात बिल्कुल नहीं है गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी, सभी अपना ध्यान रखें। जय गुरुजी। संगत जी, इस प्रेरणादायक सत्संग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की हर कठिनाई का समाधान
गुरुजी के आशीर्वाद और माँ की ममता में छिपा है। माँ और गुरुजी की कृपा से हमारा जीवन संपूर्ण और सार्थक है। धन्य है गुरुजी, धन्य है माँ। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।